एक प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक हुआ शोपेनहावर। एक रात 3-4 बजे उठ के किसी बगीचे में पहुंच गया और जिज्ञासा कर रहा था कि वो मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है मुझे, मेरा लक्ष्य क्या है। अकेला ही था, बगीचे में तो उस समय कोई था नहीं। जोर जोर से बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर बगीचे का जो माली था उसकी नींद खुल गई। वो अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला, एक हाथ में डंडा लिए, दूसरे हाथ में लालटेन लिए। वो आया कि कौन है भाई, क्यों क्यों हल्ला मचा रहे, कौन हो तुम, क्या कर रहे हैं यहाँ इतनी रात को। अभी बगीचे में घूमने का वक्त नहीं हुआ, दरवाजा नहीं खोला, तुम दरवाजे पे से ऊपर से कूद के आ गए क्या, कौन हो। बिल्कुल पास आ गया, लालटेन उसके चेहरे के आगे कर दी, कहा कौन हो। शोपेनहावर को हंसने लगा। उसका काश पता होता कि कौन हूं। उसी की खोज में, जिज्ञासा में तो परेशान हूं, यहां आया हूं। अगर तुमको पता हो कि मैं कौन हूं तो बता दो, मैं भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। माली ने कहा तुम पागल हो क्या, मैं कैसे बताऊंगा कि तुम कौन हो, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। शोपेनहावर ने अपना माथा पकड़ लिया। उनका सालों साल हो गए खोजबीन करते, कुछ पता नहीं चलता। और सब तरफ उजाला है, सब चीजें नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, जान पहचान है, बस अपने बारे में पूरा अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। कुछ पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं। हमें लगेगा पागल है, फिलोसोफर्स को हम पागल ही समझते हैं। आप जरा स्वयं अपने बारे में सोचना, आप खुद के बारे में जो जानते हैं वह परिचय क्या है। वही जो आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पासपोर्ट में लिखा है, वही जिस नाम से, रूप से दूसरे आपको जानते हैं, वही, या कुछ और उसके अतिरिक्त। शायद ये सवाल आपके जीवन में कभी उठा ही ना हो। शायद हमारा तादाद में शरीर से हो, वो भी एक प्रकार का वस्त्र ही है। जरा सोचो, आजकल प्लास्टिक सर्जरी होने लगी, त्वचा बदली जा सकती है। रात आप सोए हो, आपको पता न चले, बेहोश कर दिया जाए, एनेस्थीसिया देख के आपकी पूरी चमड़ी हटा दी जाए और एक किसी नीग्रो की चमड़ी लगा दी जाए, और सुबह जब आपको होश आए और बाथरूम में जाके आप चेहरा देखें अपना आईने में, तो क्या आप कहेंगे, क्या आप पहचानेंगे कि यह मैं हूं, अफ्रीकन नीग्रो। आप भी घबरा जाएंगे कि मेरे घर में कौन घुस आया। आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लगे, किसी व्यक्ति के हम किडनी बदल सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, किसी और का खून चढ़ा सकते हैं, उसका लिवर बदल सकते हैं, हार्ट बदल सकते हैं। जल्दी ही होल बॉडी ट्रांसप्लांट होने लगेगा। वैज्ञानिक इसको करने में भी सफल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कानूनी इजाजत नहीं मिली है मनुष्यों में करने की। अन्य पशुओं पर प्रयोग सफल हो चुके हैं, होल बॉडी ट्रांसप्लांट। फिर बताइए, कैसे पहचानेंगे कि आप कौन हैं। कुछ लोगों की पहचान तन से ज्यादा मन की है, विचारों की, धारणाओं की, मान्यताओं की, विश्वासों की, धर्म की, शिक्षा की, ज्ञान की, अनुभवों की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की। मन का एक जाल है, वो जरा शरीर से और सूक्ष्म है, लेकिन उसे भी बदला जा सकता है। जल्दी ही वो दिन आएंगे जब मेमोरी ट्रांसप्लांट होने लगेगी। मस्तिष्क के कुछ खास ऊतक हैं, कुछ सेल्स हैं, उन कोशिकाओं को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई भीतर इंपोर्ट की जा सकती है मस्तिष्क में। आपका सारा ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा। जिसे आप ज्ञान कह रहे हैं वो सब बाहर से प्राप्त सूचनाएं हैं, धीरे धीरे आपने इकट्ठी की हैं, वो इकट्ठी भी डाली जा सकती हैं। समझो कोई इंजीनियर मर रहा था, उसकी जिंदगी भर की इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, अनुभव, उससे मस्तिष्क निकाल के एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है उसके मस्तिष्क में
डाल सकते हैं, उसी दिन से उतना अनुभवी और ज्ञानी हो जाएगा। क्या जरूरत है कि 5-10 साल तक बेचारे को पढ़ाओ, ये भविष्य में होने लगेगा। जिसको हम अपना मन कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं, वह भी यांत्रिक है, मैकेनिकल है, बदली जा सकती है। क्या आप वही हैं या उसके अलावा कुछ और भी हैं? हमारा स्वयं से कोई परिचय नहीं है, और बाहर से जितनी बातें हमने सुनी है, धार्मिक लोग कहते हैं मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं, ये वो दुनिया भर की बातें, अहम ब्रह्मास्मि, ये भी सुनाया सुनाया ज्ञान है, ये भी स्वयं का अनुभव नहीं है। आप कौन हैं? हमें वास्तव में नहीं पता कि हु एम आई, मैं हूं कौन। एक झूठा आइडेंटिफिकेशन हमने बना लिया है, उसी को हम स्वयं का होना जान के जीते हैं। दूसरे हमें उस ढंग से जाने वहां तक तो ठीक है, हम खुद भी अपने आप को वैसा ही जानते हैं जैसा हमारे पासपोर्ट में, हमारे आधार कार्ड में, हमारे पैन कार्ड में है। क्या उसके अलावा हमारा कुछ और होना है कि नहीं है? आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने बाहर के जगत का एक भ्रम तोड़ा, हम जिसको कहते हैं पदार्थ, मैटर, जिसको हम बहुत वास्तविक समझते थे, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि वो है ही नहीं, सिर्फ तीव्र गति से घूमती हुई ऊर्जा है। उससे एक भ्रम पैदा होता है ठोस पदार्थ का। तो विज्ञानियों ने बाहर के जगत में पदार्थ का भ्रम तोड़ा, और ध्यानियों ने भीतर के जगत में अहंकार का भ्रम तोड़ा। वहां भी तीव्र गति से घूमते हुए विचार और कल्पनाएं और स्मृतियां और तर्क, बस यही है। खोजने जाओगे, जागरूक होकर देखोगे तो एक एक करके सब बाष्पीभूत हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, कुछ बचेगा, लेकिन उसे मैं कहना मुश्किल है। एक सागरीय अनुभव, परिभाषाएं खो जाएंगी जो हम सोचते थे, ये मेरा नाम, ये मेरा रूप, ये मेरी शक्ल सूरत, ये मेरी डिग्रियां, ये मेरा ज्ञान, ये मेरा प्रोफेशन, वो सारी बातें विदा हो जाएंगी, क्योंकि वो तन और मन से संबंधित हैं। तन और मन निश्चित रूप से अन्य लोगों से अलग हैं, लेकिन कुछ और एहसास होता है भीतर। चाहो तो उसे कहो वास्तविक में, या कहो मैं का विलीन हो जाना। जिसे हम मैं समझते थे वो तो नहीं बचा, नाम रूप वाला एक अनाम, एक रहस्यमयी ऊर्जा, एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य। क्या कहें उसे? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उसे जानो। उसे जो जान लेता है वह शांति को, आनंद को, जीवन की परम धन्यता को पा लेता है। और जिसने उसे नहीं जाना, उसका सारा जीवन निरर्थक हो जाता है। मैं कौन हूं, यही एकमात्र आध्यात्मिक सवाल है। इसका उत्तर खोजो। आने वाले सप्ताह में मैं कौन हूं साधना शिविर संपन्न होगा। जिन मित्रों को यह गहन जिज्ञासा हो अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की, निमंत्रण है उनको। साधना के दो अंग हैं। एक है डिसआइडेंटिफिकेशन, वो जो झूठा तादाद हमने बना लिया है गैस के गुब्बारे से, कि वस्त्रों से, कि त्वचा से, कि विचारों से, वह झूठे। और एक है आइडेंटिफिकेशन विद द रियल, वो जो ऑथेंटिक बीइंग है, कॉन्शियसनेस है, उसका ज्ञान।
वह ज्ञान खोजोगे तो मिलेगा। किताबों से नहीं मिलता, दूसरों के प्रवचन सुनने से नहीं मिलता, अपने भीतर स्वयं ही तलाश करनी होगी। तो आप सबको निमंत्रण देता हूं। धन्यवाद। जय ओशो।